हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का सिद्धांत और है ऑप्शन डी हमारा विकास का सिद्धांत। एक बार आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। चलिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन एक हमारा है 15, ऑप्शन 2 हमारा 10, ऑप्शन 3 है हमारा 12, ऑप्शन 4 है हमारा 14। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 14। मैकडूगल ने दोस्तों मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो 14 बताई थी। अगर आप लोगों को इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रेन स्टार्मिंग मॉडल का उपयोग किसे सुधारने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4 हमारा है अनुप्रयोग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मकता। ब्रेन स्टार्मिंग मॉडल जो है दोस्तों वो सृजनात्मकता के लिए ही लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुत्ता किसके प्रयोग से प्रयुक्त हुआ है था? यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में कुत्ते को किसने शामिल किया था? हमारा पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है कोहलर, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है पावलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पावलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 व्यक्तित्व, ऑप्शन 4 जो हमारा है वो है हमारा सृजनात्मकता। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सृजनात्मकता। दोस्तों, आप लोग सृजनात्मकता टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि सृजनात्मकता चैप्टर जो है या टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो। तो सृजनात्मकता को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, सृजनात्मकता से हर बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध कॉम्ट है? अब ऑप्शन एक हमारा मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन 2 हमारा चिंतन, ऑप्शन 3 है कल्पना, ऑप्शन 4 है संवेग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है दोस्तों वो एक युद्ध के समान ही होती हैं, जिस पे हमें विजय पाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? ऑप्शन एक आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी वंशानुगत तत्व, ऑप्शन 3 शारीरिक तत्व और ऑप्शन 4 जो है हमारा वो है सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। सामाजिक पर्यावरणीय तत्व जो होता है वो बालकों के सामाजिक विकास को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है दोस्तों। ओवरऑल पूछा जाए तो ये चारों जो हमारे ऑप्शंस हैं ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें जो एक टर्म जोड़ दिया सामाजिक विकास, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सटीक है और हमारा ऑप्शन यही सही है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन नंबर 1 मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन 2 कल्पना एवं संवेगात्मक विकास का नियम, ऑप्शन 3 तीव्र विकास का नियम, ऑप्शन 4
अनियमित विकास का नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अनियमित विकास का नियम। दोस्तों जब हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है जब हमारे शरीर का, तो वो एक अनियमित तरीके से होता है। कभी होता है, कभी बीच में रुक जाता है, फिर कुछ दिन के बाद होता है, फिर बीच में रुक जाता है। इसीलिए इसे अनियमित विकास का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ आप लोगों का और क्लियर कर दूं कि शारीरिक विकास का मतलब है दोस्तों वृद्धि। जो आप लोग वृद्धि और विकास पढ़ते हैं ना, वही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ऑप्शन 2 है समान प्रतिमान सिद्धांत, ऑप्शन 3 है परस्पर संबंध सिद्धांत, और ऑप्शन 4 है निरंतर विकास का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, निरंतर विकास का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है गैसल है, ऑप्शन 2 है डगलस, और ऑप्शन 3 है मेरिडिथ, और ऑप्शन 4 है हरलॉक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, मेरिडिथ। इस मेरिडिथ का नाम याद रखिएगा और इस परिभाषा को भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ट्रेंडिंग परिभाषा है, कई एग्जाम में ये पूछे जा चुका है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ देना कहलाता है। ये सीटेट के टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 है कल्पना, ऑप्शन 2 है चिंतन, ऑप्शन 3 है स्मृति, और ऑप्शन 4 है प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार सीटेट में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों अनुभव का जो आधार पर होता है वो जैसे ही हमने कुछ फील किया, उसका जो अगला चरण होता है वो प्रत्यक्षीकरण ही होता है। सबसे पहले किसी चीज़ को हम फील करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण या डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन 2 गेस्टाल्ट, ऑप्शन 3 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 है पावलो। तो ये तो इजी ही है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बच्चों का IQ स्तर होता है? ऑप्शन ए 70 से 79, ऑप्शन 2 110 से 114, ऑप्शन 3 90 से 109, ऑप्शन 4 80 से 89। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 90 से 109। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसको आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, IQ का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, IQ निकालने का जो फार्मूला होता है वो मुझको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये मेरा गट्स फीलिंग है दोस्तों कि ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। ये जो पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन है हमारा कैटल ने, ऑप्शन 2 है स्किनर ने, ऑप्शन 3 है वर्नन, और ऑप्शन 4 है थॉर्नडाइक। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है थॉर्नडाइक। ओ सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैटल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है ऑपरेंट कंडीशन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन 1 हल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन 3 हेगर्टी, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन,
सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभ्यास, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता भी प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी प्रभावित करता है, और ऑप्शन 3 जो हमारा है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, ये भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा और हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वक्र लर्निंग कर्व दर्शाता है? बुद्धि का स्तर, सीखने की गति, और स्मृति का स्तर, और ऑप्शन 4 है हमारा प्रेरणा। इसका दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ये सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। देखिए, आप क्वेश्चन में ही आप लॉजिकली सोच सकते हैं, लिखा हुआ है लर्निंग, और सीखने की अंग्रेजी क्या होती है? लर्निंग। यानी कि बुद्धि तो ये बताएगा नहीं, स्मृति ये बताएगा नहीं, मोटिवेशन को बताएगा नहीं, लर्निंग है तो लर्निंग की ही चीज़ों को बता पाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 लॉजिकली भी सही आप कर सकते हैं अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक किस प्रकार के अधिगम पर बल देते हैं? ऑप्शन ए अनुबंधन, ऑप्शन बी परीक्षण त्रुटि, ऑप्शन 3 अंतर्दृष्टि, ऑप्शन 4 है हमारा अभ्यास। इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, इनसाइट, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इनसाइट लर्निंग पर ज़्यादा बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य कार्य है? ऑप्शन 1 दिशा देना, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन 3 व्यवहार को बनाए रखना, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। प्रेरणा का जो काम है वो दिशा भी देता है, हमें सही डायरेक्शन बताता है, हमें ऊर्जा देता है, पावर देता है, और हमारे व्यवहार को बनाता है। अगला क्वेश्चन, सीखने में रुचि का संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन 1 है हमारा प्रेरणा से, 2 है बुद्धि से, 3 व्यक्ति से, 4 स्मृति से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी रुचि कुछ सीखने में नहीं है और अगर आपको एक अच्छा मोटिवेटर मिल जाए जो आपको एक अच्छी तरीके से मोटिवेट कर दे तो आप उसको सीखने में ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे उस चीज़ को सीखने में ज़रूर बढ़ेगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा मोटिवेशन। अगला है, बाल विकास का प्रथम चरण क्या है? इजी क्वेश्चन है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था। दोस्तों आप लोग सोच रहेंगे इतना इजी क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका PYQ है, 2021 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है? ऑप्शन 1 संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 ठोस संक्रियात्मक, और लास्ट को हमारा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा संवेदी प्रेरक यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन 1 सतत प्रक्रिया, ऑप्शन 2 क्रमिक प्रक्रिया, ऑप्शन 3 सार्वभौमिक प्रक्रिया, और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। विकास एक सतत प्रक्रिया भी है, क्रमिक प्रक्रिया भी है, और सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा 24 नंबर है, व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए वंशानुगत, ऑप्शन 2 पर्यावरण, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन नंबर 3 दोनों। ऐसा क्यों है दोस्तों? दोस्तों हमारी जो पर्सनालिटी है वो कभी केवल वंशानुगत या केवल पर्यावरण पर डिपेंड नहीं होती है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से मिलाकर तब हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है। अगर हम बहुत अच्छे खानदान से हैं,
मगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें अच्छे ना मिले, तो जो हमारी पर्सनालिटी है वो गलत दिशा में डाइवर्ट हो सकती है। या हमें पर्यावरण मिला है अच्छा, पर हमारा जो वंशानुगत जो हमारी हिस्ट्री है वो थोड़ी गड़बड़ है, तो कुछ ना कुछ उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पर्सनालिटी में ज़रूर आता है। इसीलिए अगर आपको अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो इन दोनों को कंबाइन रूप से हमको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा कि व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुगत और पर्यावरण दोनों ही बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन 1 व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन 2 ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन 3 अनुभव से परिवर्तन, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, अधिगम का जो अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और अनुभव के द्वारा परिवर्तन होता है, यही होती है हमारी अधिगम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्मृति का पहला चरण क्या है। ऑप्शन 1 संधारण, ऑप्शन 2 पुनः संस्मरण, ऑप्शन 3 अधिग्रहण और ऑप्शन 4 पहचान। इसके कहने का मतलब है दोस्तों, मतलब स्मृति यानी कि किसी चीज़ को याद करने की, जिसे हम लोग याद कर लेते हैं ना, याद करने का पहला चरण क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अधिग्रहण। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम अंग्रेजी में एडॉप्शन बोलते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ को याद करने के लिए हम उसे एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो तीसरा आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा अधिग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है ज्ञान को मापना, क्षमता को मापना, व्यवहार मापना और व्यक्तित्व मापना। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मुझे पता है आप लोग में से ज़्यादातर लोग इसके सही आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों, क्षमता का मापन, एबिलिटी को मापता है। ज़्यादातर लोग बुद्धि को देख के ज्ञान मापने पे मार देंगे सही ऑप्शन, लेकिन ये ज्ञान मापना नहीं है, बुद्धि हमेशा एबिलिटी की माप करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम का नियम किसने दिया। पावलो, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का अर्थ है यानी कि मैच्योरिटी, सीखना, दूसरा विकास, तीसरा जैविक वृद्धि और चौथा अनुभव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जैविक वृद्धि। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 30वां क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 ज्ञान देना, 2 व्यक्तित्व का विकास, 3 सामाजिक विकास, 4 उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, आपने इस 30 क्वेश्चन में से कितने सही क्वेश्चन करे हैं इसको भी ज़रूर आप लोग बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।